नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ है, हमारी सुबह की चाय से लेकर रात की न्यूज़ तक। लेकिन शायद ही हम उस पर ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं एवरेज यानी औसत की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक विषय की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का पूरा गणित। हम सबने क्रिकेट देखते हुए किसी धाकड़ बैट्समैन की बैटिंग एवरेज के बारे में तो सुना ही है ना? या फिर स्कूल के दिनों की वो क्लास एवरेज जिससे पूरी क्लास की परफॉर्मेंस मापी जाती थी। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये एवरेज असल में तय कैसे होता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले देखेंगे कि औसत आखिर है क्या, फिर इसके पीछे का गणित, कुछ रोजमर्रा के उदाहरण, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका असली काम, और आखिर में हम मिलकर एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। औसत असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो औसत किसी भी डेटा या नंबर्स के सेट का एकदम बीच का हिस्सा होता है, एक तरह का बैलेंसिंग पॉइंट। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, कोई बहुत बड़ा तो कोई एकदम छोटा। एवरेज उन सबको मिलाकर एक ऐसा सिंगल नंबर दे देता है जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये मुश्किल से मुश्किल डेटा को एक बहुत ही आसान और समझने लायक रूप में बदल देता है। अब आते हैं इसके पीछे के गणित पर, और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। इसे निकालने के बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में जोड़ लीजिए, यानी उनका कुल योग या टोटल सम निकाल लें। और स्टेप 2, जो टोटल आया है उसे उन नंबर्स की कुल गिनती से डिवाइड कर दें। बस इतना ही करना होता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से साबित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 40, 50, 60, 70 और 80। अगर हम इन पांचों को जोड़ते हैं तो टोटल आता है 300। अब क्योंकि ये कुल 5 नंबर्स हैं तो हम 300 को 5 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल सटीक 60। और यही 60 इस पूरे डेटा सेट का एवरेज है। अब बात करते हैं कि ये गणित हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठता है। क्रिकेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने अपनी पिछली 5 पारियों में कुल मिलाकर 200 रन बनाए हैं तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा? सिंपल है, 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 40। मतलब वो खिलाड़ी हर मैच में औसतन 40 रन बना रहा है। इससे हमें उसकी फॉर्म और काबिलियत का एक बढ़िया अंदाजा मिल जाता है। और ये चीज़ सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है। क्लास में महज 5 बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालकर हमें पूरी क्लास के पढ़ाई के स्तर का एक ब्रॉड ट्रेंड मिल जाता है। या फिर मौसम को ही देख लीजिए, पूरे हफ्ते के ऊपर नीचे होते तापमान का औसत निकालकर ही तो मौसम विभाग एक सटीक वेदर फोरकास्ट तैयार कर पाता है। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र हो, हेल्थ हो या फिर बिजनेस, हर जगह एवरेज का भारी इस्तेमाल होता है। खेल के मैदान से लेकर कॉरपोरेट कंपनियों के बड़े बड़े बोर्ड रूम्स तक मुश्किल और भारी भरकम डेटा को समझने और बड़े फैसले लेने के लिए इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया जाता है। जरा सोचिए, इन सेक्टर्स में असल में क्या मापा जाता है? अर्थशास्त्र में देश के औसत खर्च या एवरेज एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जाता है। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर किसी का औसत ब्लड प्रेशर या वजन देखकर उसकी सेहत का अंदाजा लगाते हैं। और बिजनेस की बात करें तो रोजाना की सेल्स के उतार चढ़ाव को साइड रखकर कंपनी की असली ग्रोथ मापने के लिए एवरेज सेल्स के आंकड़ों का ही सहारा लिया जाता है। काफी थ्योरी हो गई है ना? तो चलिए अब मिलकर थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। मान लीजिए ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जहां 5 छात्रों को अलग अलग मार्क्स मिले हैं, 45, 55, 60, 70 और 80। जरा इन नंबर्स के फैलाव को ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि इनका सेंटर पॉइंट या बीच का हिस्सा कहाँ होना चाहिए। तो कैलकुलेशन का पहला स्टेप ये रहा। जैसा हमने सीखा था, सबसे पहले इन सभी मार्क्स को जोड़ना है। 45 + 55 + 60 + 70 + 80। इन सबको जोड़ने पर टोटल सम आता है 310। और अब आता है फाइनल स्टेप। इस टोटल सम यानी 310 को हम छात्रों की कुल संख्या यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल एवरेज निकल कर आया 62। यही इस क्लास का औसत स्कोर है। काफी आसान था ना? लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन 5 छात्रों में से किसी एक को बहुत ही कम मार्क्स मिले, मान लीजिए सिर्फ 10 नंबर, तो पूरे एवरेज का क्या होगा? जाहिर है, एवरेज अचानक से बहुत नीचे गिर जाएगा। ये दिखाता है कि एवरेज काफी सेंसिटिव होते हैं। डेटा में मौजूद कोई एक ऐसा अनोखा नंबर या आउटलायर पूरी तस्वीर को बदल कर रख सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? यही कि एवरेज सिर्फ कोई स्कूल के मैथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में हमारी जिंदगी की कैलकुलेशन है। इसे समझने का सीधा सा मतलब है अपने आसपास की दुनिया और उसके डेटा को एकदम नए और साफ नजरिए से देखना। तो अगली बार जब आप कोई एवरेज आंकड़ा देखें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या ये पूरी सच्चाई बता रहा है या कोई आउटलायर पीछे छिपकर खेल बदल रहा है। खैर, अगर आज के इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सीखते रहें और डेटा के पीछे की असली कहानियों को समझते रहें।